कह रहे दुई गुच्छ तृण दुहे दशने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दुई गुच्छ है, ये दोनों भाइयों ने क्या है, अपने दैन्य भाव से अपने मुख में तृण के गुच्छे जो दबा कर है, गले में वस्त्र बांध कर, बिके हुए पशु के समान मुख में तृण, गले में रस्सी के बंधन महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग कितनी बार शिष्टाष्टक में भी आया तृणदपि सुनि चैन वाला आता है श्लोक, जिसमें और कितने कितने बार जो है श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत में कितनी कितनी जगह पर आया है कि तृणदपि सुनि चैन होना चाहिए, मुख में तृण रखकर। खासकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए इन शब्दों का बड़ा प्रयोग हुआ है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि मुख में तृण रखना। तृण रखना, जैसे तृण कौन खाता है, घास कौन खाता है, गाय खाती है, बकरी खाती है ना। तो गाय जब खाती है तो बिल्कुल कैसे, वो गाय बिल्कुल सीधी सादी होती है, अपने मालिक के अधीन होती है, जैसे उसको खिलाते हैं खाती है, जहां बिठाते हैं बैठती है, और अपना सर्वस्व जो है गाय जो है अपने मालिक को दे देती है, दूध घी वगैरह सारा सब कुछ कितना पालन पोषण करती है ना। तो तृणदपि का सुनेज का मतलब ही यहाँ पर ये होता है कि अपनी दीनता को इतना प्रकाशित करते हैं। ये सरेंडर की वो होती है ना, शरणागति की वो अवस्था है जहां पे अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम बिकी हुई गाय की तरह हैं। जैसे घास घास का तिनका खाकर गाय जो है पूरी तरह से अपने मालिक की हो जाती है, उसी तरह से मुंह में तृण रखने का मतलब उस अवस्था का सरेंडर है यहाँ पर। इतनी दीनहीन अवस्था कि जहां पर मालिक जैसे रखे वैसे, वहां पे अपनी खुद की स्वतंत्रता का भाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जहां पर अब ये जब दो यहाँ पर अब रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी तो यहाँ पे जो तृणता का दे रहे हैं कि वो मतलब उनसे महाप्रभु से मिलने से पहले भी वो उनको इतनी दीनता के साथ उनके पास जाके मिले हैं कि उनका हृदय भर आया महाप्रभु का है। और कह रहे हम तो बिल्कुल गाय जैसे एक बिक जाती है, आपका हम पर पूरा अधिकार है, जो चाहो सो करो, हमारे जैसे आप रखेंगे रहेंगे, जैसे जो करना है करो, जाहे विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए, इस तरह का सरेंडर। ऐसे ऐसे ही हमारी साधक अवस्था में भी इसी तरह के, तभी तो हमें महाप्रभु ने तीसरे में बोला है ना, तृणदपि सुनिचे तरुरपि से ही चुना, अमाने न मान दिन कीर्तन सदा हरि। तो यहाँ पर जो बताया ये वाले गुण होने ही चाहिए दीनता के। जब तक दीनता का गुण नहीं आएगा हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक तरुरपि सही सुना, यानी पेड़ से भी ज्यादा, पेड़ के अंदर भी अगर पत्थर मारो तो वो फल ही देता है, लेकिन शायद अगर उसके बोलने की ताकत होती तो कहता कि मुझे पत्थर मत मारो। इसीलिए बोला तृण से भी ज्यादा सुनीच है ना। तृण के ऊपर भी पैर रखो तो वो दब जाती है, लेकिन हटा दो तो वो फिर खड़ी हो जाती है। तो अगर उसके अंदर भी फिर भी कहीं ना कहीं अहंकार आता है, तभी बोला तृणदपि सुनीचो, उससे भी ज्यादा सुनीच होना है, उससे भी ज्यादा नरम होना है। और तरुरपि सहिष्णुता यानी वृक्ष जितना सहनशील है उससे भी ज्यादा हमें सहनशील होना है, तब जाके। और अमानीय न मानदन, अपने मान सम्मान की चिंता ना करके दूसरे को मान सम्मान देना। ये तीन गुण हमारे अंदर जितना ज्यादा आएंगे उतना हमारी भक्ति फ्लरिश होगी। हरि गुरु गुरु वैष्णव की कृपा जो है स्वतः ही बरसेगी। गुरुदेव कथा में कह रहे थे कि अलग से तत्व सिद्धांत या उनको ज्ञान की इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान की कथाओं को श्रवण करते करते ही हमारे हृदय में जो है शुद्ध तत्व जो है अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही कितने ही प्रमाण है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है बड़ा ही बड़े दीन भाव से जो है रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जो है महाप्रभु से मिले हैं और उनको जाके दंडवत प्रणाम किया है। दैन रोदन करे आनंदे विहल, प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल। इस तरह से जब उनके पैर पकड़ के रोने लग गए तो वहां पे कहते कि और पैर पकड़ते उनके अश्रु झार जो है निकल चुकी। जब शरणागत हो जाते हैं ना तो अपने आप बाकी संसार का भय तो समाप्त हो जाता है और अंदर से हृदय द्रवित हो जाता है, और वही द्रवित द्रवित हृदय से जो है अश्रुधार निकल पड़ती है। तो कह रहे महाप्रभु उनके दर्शन से महाप्रभु के दर्शन से उनके हृदय में एक
इतना आनंद हुआ कि उनके हृदय विहीन हो गया और दैन्यता के कारण रोने लगे। दोनों भाइयों ने हाथ जो है प्रभु कहे उठ उठ हे मंगल। महाप्रभु ने उनको उठा के कहा, अरे उठो, तुम्हारा वही है, मंगल हुआ है। उठ उठ दुई मतलब मेरी स्वतंत्रता है कोई नहीं, मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, जैसा आप चाहें। तो ये होती है शरणागत, हाथ जोड़ती है। इसी तरह हम साधकों में इस चीज की बड़ी आवश्यकता है कि जैसे हमारे वैष्णव गोसाई कहते हैं वैसे ही चलना चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि लड़ाने लग जाते हैं तो फिर सेवा नहीं हो सकती है। ये यहाँ पर देखो, श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी का यहाँ पर कितना बड़ा दीनता है। यही यही से ही हमें ये शिक्षा मिल रही है। अगर इन शिक्षाओं से हम ग्रहण नहीं करें, अगर तृणदपि सुनिश्चित नहीं होंगे और अपनी बुद्धि से यदि हम चलना चाहेंगे, वैष्णव कुछ कह रहा है, हम कुछ करना चाहते हैं, कभी कभी हम दूसरों के कहने पर भी आ जाते हैं कि कोई दूसरी शिक्षा दे रहा है, कोई कैसी शिक्षा दे रहा है। लेकिन जो इतनी सारी सेवाओं में नियुक्त होता है और अगर हम उसकी बात भी ना सुने तो फिर अपना अहंकार बैठ जाता है और ये अहंकार कभी भी भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए कहा हमेशा वैष्णव के अनुगत्य में चलना चाहिए, है ना। और वैष्णव के भी अलग अलग वेराइटी है, इसलिए बड़ा ही सोच विचार करके किसी के चरणों में अपराध भी ना हो, नहीं तो हमारी भक्ति चूक जाएगी। फिर हमारा जो लक्ष्य है, तो लक्ष्य को साध कर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी स्वरूप सिद्धा भक्ति है। बाकी सब चीजों से मैं नाम फेम अमानी ने मैं मान कर सबसे पहले क्यों बोला कि अगर ये गुण अपने ही मान सम्मान की इच्छा होगी, मेरा ही नाम हो, मेरा ये सब चीज हो, तो उससे भक्ति हो सकती है क्या? नहीं होगी। भक्ति में तो पीछे ही रह जाएंगे। नाम फेम तो भगवान ने पहले भी दिया तो और अभी भी मिल जाएगा। क्या ही करके क्या कर लेंगे, है ना। इतने बड़े बड़े जो है स्टार, पहले पुराने कितने स्टार थे, कितना नाम चला, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग उनको भूल रहे हैं। आने वाली जनरेशनों को पुराने वाले एक्टर्स के नाम ही नहीं पता। एक जनरेशन टू जनरेशन के बाद आकर सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो अपना नाम कमा के भी क्या कर लोगे? जैसे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी कहा करते हैं, अगर नाम कमाना है तो मीराबाई जैसे करो, नाम कमाना है तो ध्रुव बनो, नाम कमाना है तो प्रहलाद जी बनो। कितना समर्पण है उनके अंदर, उनकी मतलब हमारे तो स्वरूप सिद्धा भक्ति है। प्रहलाद महाराज जी के ऊपर कितने कष्ट था, कभी उन्होंने इफ एंड बट्स लगाया कहीं पर? कहीं पर भगवान से अपने लिए प्रार्थना की? बिल्कुल इतना सरेंडर करके चल रहे हैं। अगर इतना सरेंडर करके हम नहीं चलेंगे सेवा में, तो हम भक्ति नहीं कर सकते। सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। अगर भक्ति का रसास्वादन करना है तो हमें उस लेवल पे भी उतरना पड़ेगा। जब तक अगर उस लेवल पे नहीं उतरेंगे और खुद ही नहीं करेंगे, और एक भक्त सिर्फ दूसरे को सुधार के ना करके अपने आप को सुधार सकता है। अगर हम कभी अगर ऐसे मठ मंदिर में करने लग जाएंगे तो फिर कहाँ से कौन कौन किसका कर पाएगा बताओ। एक आज्ञा करे बाकी सारे पालन करे तो चलता है। अगर सबके ही सुन सुन के उनके हिसाब से चलने लग जाएंगे तो फिर मठ मंदिर कैसे चलेंगे? है ना? कई लोग पूछते हैं मठ और मंदिरों में फर्क क्या है। जैसे कि हमारे वैष्णव लोग बता रहे हैं, मंदिर में जाके तो श्री विग्रह की आरती बंदन भगवान के दर्शन करके हम आ जाते हैं। मठों में भक्ति मूर्ति की शिक्षा प्रदान की, कथा कीर्तन होता है, शिक्षाएं होती हैं, पूरी तरह से साधक को तैयार किया जाता है, इसलिए वो मठ कहलाता है, जहाँ पे शिक्षाएं प्रदान करते हैं। लेकिन शिक्षा प्रदान तृणादपि सुनीच होके हमें सीखने के लायक बनना पड़ेगा। थोड़ी सी सेवा करते हैं और इतना सीना फुला लेते हैं और उन्हीं सब चीजों में भागते रहते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, भक्ति नहीं हो पाएगी। बाकी जो चीजें तुम्हें चाहिए, और जाने अनजाने इतने अपराध हो जाएंगे कि जो हरि नाम जो चल रहा है ना भक्ति में, कब नीचे आके गिर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कितने कितने ऐसे उदाहरण हैं। अच्छे अच्छे लोग भी सन्यासी तक भी नहीं टिक पाते हैं अहंकार के कारण। तो इसलिए तो हम लोग तो अभी बहुत नीचे हैं, ग्रस्त में है, संसार में है, माया के बीच में है, विषयों के आवेश में है, हर तरह की आसक्ति, सब कुछ तो हमारे पास है ना। तो हमें और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो सन्यासी तो उन्होंने एक तो उन्होंने छोड़ा ही, अगर भक्ति उनके लग गई, मुख में अगर चढ़ गई तो वो तो निकल जाएंगे, क्योंकि वो तो विश्व में नहीं है ना।
लेकिन हम लोग विषयों में फंसे हुए हैं। यदि हम विषयों में फंस गए, अगर हमने अपनी सतर्कता नहीं बरती, तो फिर हम तो गए। इसलिए ये श्लोक ना आपको अपने हृदय में ही रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जब भी इस तरह की चीजें आए, मुंह बंद, सिर्फ सेवा। जो वैष्णव कर दे, हाँ जी, सेवा वैष्णव के अनुगत्य में ही चलती है, तो उसी हिसाब से चलना है। अगर हम वैष्णव को ही सिखाने लग जाएं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो वैष्णव कुछ बोलते हैं, करते हैं, कुछ सोच समझ के कर रहे होते हैं, तो उनमें नहीं करना चाहिए। तब नहीं तो फिर बिकी हुई गाय का क्या तात्पर्य हुआ? क्यों अगर महाप्रभु ने पहले ही ये चीज समझाई, तो क्यों समझाए? क्योंकि पता है कि भक्त जो है, भक्तों के में इस तरह के अनर्थों के कारण जो है, ऐसी ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले ही शिक्षा दिया, उपदेश दिया कि अगर भक्ति करनी है, अगर सेवा प्राप्त करनी है, कृष्ण प्रेम चाहिए, तो इन गुणों से युक्त होकर ही भजन करना पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई वो नहीं। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी जी है, कोई साधारण है? राजा के दरबार के कहते कितनी अच्छी पोस्ट पे है, कितना सारा पैसा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दीनता देखो कैसी है। और फिर भी अपना, जब छोड़ने पे आज सर्वस्व, हमसे एक नाम नहीं छूटता, और यहाँ पे इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ दी। हमारे अंदर तो इसी चीज का अहंकार हो जाएगा, अरे भाई मैं तो प्रधानमंत्री का पीए हूँ, और मैं अपनी नौकरी कैसे छोड़ दूं? और मेरा थोड़ा सा कोई रिस्पेक्ट ना करे तो फिर और बुरा लग जाए कि भैया मैं तो इतनी बड़ी अच्छी पोस्ट में हूँ, मेरी इतनी भी क्या कीमत नहीं है। तो ये चीज अहंकार आ जाते, तो भक्ति में भी अहंकार आता है कि ऐसे किया, इतना किया, वो किया, और फिर इसका ये नतीजा, ये सब चीजें आ जाती हैं। जितना भक्ति में बढ़ोगे उतनी दीनता आएगी। और जब इस तरह के अहंकार हमारे हृदय में उदय हो रहे हैं, तो समझ लो भक्ति नीचे जा रही है और अहंकार ऊपर बढ़ रहा है। अब जिसे खाद पानी दोगे वही बढ़ेगा, भक्ति को दोगे तो भक्ति बढ़ेगी, और अहंकार को दोगे तो अहंकार बढ़ेगा। समझ आ रही है सबको? तो देखो, बात एक होती है, लेकिन अपनी अवस्था के अनुसार सब जगह फिट बैठती है। क्योंकि हम लोग सब साधक हैं, भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये सब चीजें आती हैं। और कब कहाँ कैसे आती हैं, उन सब चीजों का आप खुद ही विचार करके वहां से इन सब चीजों को लगाओ। तो यहाँ पर इनके पास भी, रूप गोस्वामी जी के पास भी तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कि इनको भी अहंकार हो सकता है, ना धन न दौलत, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ तो है इनके पास, लेकिन इनको देखो बिल्कुल बंधी हुई गाय के समान महाप्रभु के पास आ गए हैं। तो कह रहे, और फिर उसके बाद बड़ी दीनता के साथ दैनिक रहती तो स्तुति करियो, और हाथ जोड़ के महाप्रभु की जो है स्तुति आदि कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दया में, पतित पावन जय जय महाशय। तो कह रहे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण रूपी चैतन्य बनकर हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और क्या है, बड़ी दया में है, बड़े दयालु है। हमारे इतने अपराध अनर्थ होते हुए भी हम पर कितनी कृपा करते हैं। हम्म, इसलिए बड़े दयालु है, हरे पात्र। कृष्णा। दीदी, दीदी आपने कौन से श्लोक, मेरा थोड़ी देर कोई कॉल आ गया था दीदी, आपने बोला था इस श्लोक को याद कर ले, मतलब स्मरण करना, कौन सा वाला बोला था दीदी? 178 87 वाला मैंने तो बोला। आपने दीदी कहा था कि हरे कृष्णा दीदी, वो बोला था त्रिनदपि सुनिचेन। ओह अच्छा, 85 ठीक है का ठीक है, त्रिनदपि 85 दीदी का सुनिचेन हाँ। श्लोक पढ़ तररोपि के एक्सप्लेन। सहिष्णुना ना। हाँ हाँ ठीक है, याद आया। वो मैंने जब एक्सप्लेनेशन के बीच में ये वाला श्लोक बोला, तो बोला कि इस चीज को जो है अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। यदि इन तीनों को स्मरण नहीं रखेंगे तो हम भजन में आगे नहीं जा सकते। लिख के रख लो, अनेक अनेक हमारे पास उदाहरण है। देखो अब कितना ही समय हो गया हमें भी भक्ति में आए हुए। हम लोग तो छोटे क्या, एक अधेड़ उम्र में पहुंचे, और करते करते 15-20 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आज से अगर पहले की परिस्थिति से और अब परिस्थिति में देखते हैं, अगर अभी भी चेंज ना आए स्थिति में चेंज ना, तो फिर भजन करने का लाभ क्या? तो बहुत आए गए सबको, मतलब उतार चढ़ाव भी भक्ति में बहुत आए, कुछ पर्सनली भी आए, मठ मंदिरों में भी आए, बहुत कुछ देखा इन आंखों ने। लेकिन बस गुरुदेव की इतनी कृपा जरूर रही है, और अभी भी बहुत कुछ चलता रहता है। क्योंकि अगर शुद्ध मन से नहीं आएंगे तो यहाँ पर भी तांडव मचेगा ही मचेगा।
तो आप कई लोग उन्होंने तो इस चीज का भी देखा हो। तो मठ मंदिर में जितनी जिसकी शुद्धता है वो उसी स्तर पे रहकर भजन कर रहा है। नहीं तो जो संसार में लड़ाइयाँ होती हैं वो मठ मंदिरों में भी हो जाती है ना। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी भक्त जो है वो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि उसको इन सब चीजों से लेना देना नहीं होता। इधर का या उधर जाना, ऐसे करना वैसे करना, ऐसे कर होना चाहिए था वो होना चाहिए, इन सब तर्क वितर्क में नहीं पड़ता, क्योंकि ये बड़े लोगों की लड़ाई है। सब अपने अपने एक स्तर पे और वहां पे रह के कर रहे हैं, तो उनका तो जो है ठाकुर जी देख लेंगे। लेकिन मेरा कुछ बिगड़ गया तो हम क्या, हमारा क्या जाएगा। वैष्णव अपराध अमर हमसे हुआ तो क्या होगा। तो इतने उतार चढ़ाव आए मठ मंदिरों में भी। अब हर अपने गुरु वैष्णव पे निष्ठा अपने आप, चाहे कथित वैष्णव के कितने ही रूप देखने को मिले हो, लेकिन वैष्णव से निष्ठा फिर भी नहीं गिरी, क्योंकि वैष्णवता के जो गुण है वो गुरुदेव ने ना कूट कूट के भर दिए हैं कि गुरु कैसे होते हैं, वैष्णव कैसे होते हैं, भक्ति क्या है। तो हरि गुरु वैष्णव परम सत्य है। पहली बात, परम सत्य है, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, तीसरा ये कि वैष्णवता के भक्ति के गुण देख लो तो भक्ति में कभी भ्रमित नहीं होंगे। वैष्णवता के गुण अगर याद रखोगे तो वैष्णव के चक्कर में कभी आप गलत गलत नहीं करोगे। भगवत्ता के गुण आपको पता होगा तो भगवत चुनने में भी आपको कोई गलती नहीं होगी। तो ये हरि गुरु वैष्णव परम सत्य है, और इनके गुणों को भी यदि हम जानते हैं तो कितना ही कुछ हो क्यों ना हो जाए, बवंडर क्यों ना मच जाए, लेकिन आपके हृदय से भक्ति नहीं जाएगी। हरि गुरु वैष्णव के प्रति जो श्रद्धा है वो अकाट्य रहेगी। हेतु की भक्ति अगर है तो फिर वो कोई कारण नहीं है जो आपको हरि गुरु वैष्णव की विश्वास से टिक वो गिरा दे। जैसे प्रहलाद महाराज जी को देख लो, प्रहलाद महाराज जी के ऊपर एक के बाद कष्ट आते गए। हिरण्यकश्यप ने जितना मतलब दुराचार कर सकता था ना उतना सब किया, जितना कष्ट दे सकता था किया, लेकिन क्या किसी एक कष्ट ने भी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी के विचारों में जरा सा भी चेंज आया कि अरे मेरे भगवान तो मेरी मतलब परीक्षा ही लिए जा रहे हैं। क्या अब उनको मैं ही मिला हूँ परीक्षा लेने के लिए, अभी तक थके नहीं है क्या, कभी बोला उन्होंने, नहीं बोला। फिर सरेंडर क्या हुआ, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी तो इस हद तक सरेंडर थे कि वो बंधी हुई गाय की तरह है। जैसे ठाकुर जी रख रहे हैं वैसे वो रह रहे हैं। तब आके जब इस तरह की शरणागति होती है तब कृष्ण अपने हाथ में बागडोर लेते हैं। अगर हमने अपनी बागडोर तो थोड़ी थोड़ी दूसरे के हाथों में भी थमा रखी होती है ना तो बागडोर नहीं लेंगे। समझ में आ रही है बात, अच्छे से समझो इसको, है ना। फिर करे कृष्ण चैतन्य दया में, इसलिए दयालु है क्योंकि पातर और पात्रता जो है, कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, केवल तुम मेरे शरण में आ जाओ, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। इतनी मतलब इससे बड़ी दृढ़ता से बोलने वाले शब्द, और अगर इन शब्दों को सुनकर भी इन भगवत रूपी वचन सुनकर भी यदि हमारे हृदय में ऐसी श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है तो न जाने किस किस जन्म के क्या क्या है। अनर्थ तो है ही और साथ में और अनर्थ हम लोग क्रिएट करते जा रहे हैं, इसलिए करना पड़ेगा। पतित पावन है महाप्रभु, कैसे हैं, पतितों को भी पावन करने वाले हैं केवल मात्र शरण ले लेने से। एक बार भगवान को बोल दो कि हे भगवान हम तुम्हारे हो गए, तुम मेरे और हम तुम्हारे हैं। बस इतने ही बोल देने में जो है हमारे कितनी ही सब चीजों को अनदेखा कर देते हैं। जैसे संसार बेटा, हम बड़ी से बड़ी गलती कर कर आते हैं और माता पिता के चरणों को छू कर उनके गले लग के बोलते हैं कि हमें क्षमा कर दो। चाहे माता हो या पिता दोनों ही क्षमा कर देते हैं। भूल जाते हैं कि क्या क्या किया था क्या क्या नहीं किया था, कुछ नहीं याद रहता उनको। तो ये यहाँ के माता पिता है, फिर तो भगवान तो कितने कितने दयालु हैं। तो यदि हम चाहे कैसे भी हैं, तभी कहते कि बड़ी सुंदर कोटेशन भी आई थी गुरुदेव की, जिसमें उसमें भी ये इसी चीज का वर्णन था कि हम जैसे हैं वैसे, अगर हम सोचे कि हम आपको अपने आप को साफ सुथरा करके फिर करेंगे
तो साफ सुथरा करने का सामर्थ्य होता तो पैदा होते ही ना साफ सुथरे हो गए होते। हमारे अंदर नहीं है सामर्थ्य इस चीज का कि हम अपने आप साफ सुथरे हो जाएंगे। हमें भक्ति करेंगे, हरि गुरु वैष्णव की कृपा करेगी, भगवान की कृपा करेंगे, भगवान की कथाएं करेंगे, क्योंकि वही हमें आत्मधर्म में प्रतिष्ठित करेंगे। और जैसे ही हम आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने लगेंगे तो विषय वासना जो है हृदय से अपने आप ही दूर हो जाएंगे और स्वाभाविक प्रेम होगा। एक होता है बुद्धिपूर्वक प्रेम, है ना। तो बुद्धिपूर्वक प्रेम में अभी हम जैसे साथ साथ करना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि इधर उधर भागती है ना, तो उसको पकड़ना पड़ता है। लेकिन प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान स्वाभाविक प्रेम हो, तुम्हारे लिए स्वाभाविक रोना है। हरि गुरु वैष्णव के लिए स्वाभाविक तौर पे उनकी सेवा करने की इच्छा करे, मतलब जितना करें उतना कम लगे। अभी तो हमें गिनती लग जाती है ना कि जब भी हम कुछ भी करने लगते हैं, अरे इतना तो किया है, आता है मन में। पता नहीं मतलब किसी के लिए आता है नहीं आता, लेकिन मैं तो अपने आप को बहुत ही सब चीजों में वो करती रहती हूँ। तो फिर भी मतलब कहीं ना कोई चीज मन में आ जाती है, लेकिन ऐसे नहीं आनी चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरह की विकृत है। तो जब ये होने लग जाए ना कि जितना भी गुरुदेव के लिए करे कम लगे, जितना भी हरि नाम करे कम लगे, जितनी भी कथा सुने कम लगे, जितनी भी वैष्णव की सेवा करे कम लगे, कि होती ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। जब ये स्वाभाविक तौर से फील होने लग जाएगा ना, एक तो हम जीवा से बोलते हैं कि इतना सब कुछ किया, मन में तो अहंकार रहता है कि इतना मैंने सब कुछ किया है, कहीं ना अंदर है अहंकार, और बाहर से अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो बस ऐसी ठाकुर जी की कृपा है, उन्हीं के लिए हो रहा है। तो हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। तो ये जो स्वाभाविक जब आता है तब वो अपने आप ही तृणादपि सुने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये अहंकार ही नहीं आ पाता, क्योंकि वो कम लगता है। जैसे गोपियां कहती हैं कि मतलब उनके कृष्ण से मिलने की उत्कंठा इस कदर है, उनके दर्शन करने की जो लालसा ऐसी है कि पलक झपकने का समय हमें तो पता नहीं लगता ना, उनको पलक झपकने वाला समय भी जो है युगों के समान प्रतीत होता है। उत्कंठा का लेवल देख रहे हो, ये स्वाभाविक उत्कंठा है जिसका कोई मापतोल नहीं है। जितना कृष्ण का दर्शन करे उतना कम लगता है गोपियों को। तो एक उदाहरण मिल गया यहाँ पर परमार्थिक, इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकते, ये श्रीमद् भागवत का उदाहरण है। तो जब गोपियों का इस तरह का लेवल है, तो फिर अभी तो हम सेवा में ही अपने आप को देखेंगे। तो स्वाभाविक सेवा वृत्ति उत्पन्न हो। तो हमें हरि गुरु वैष्णव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, कब आपके प्रति स्वाभाविक प्रेम होगा, हे कृष्ण आपके प्रति कब स्वाभाविक होगा, वैष्णव के प्रति कब होगा। और जितना ज्यादा करेंगे उतना कम लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अभी हम जो बोलते हैं ये तो अभिमान में बोलते हैं, सच पूछो तो अभी वो चीज नहीं आई है। वो जब चीज आएगी ना तो अलग ही दुनिया नजर हो जाएगी, अलग ही दुनिया होगी भक्ति। सारी चीज स्वाभाविक ही, मतलब अच्छे से अच्छे जो जितना भी बुरा भी सोचने वाला है ना नतमस्तक हो जाएगा। ये ऐसी भक्ति है, बड़ा ही मतलब अद्भुत है। इतना भी अगर हम समझ पा रहे हैं ना, मतलब इन शब्दों की अद्भुतता को भी अगर हम अनुभव कर पा रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम लग तो रहा है ना कि स्वाभाविक प्रेम में और बुद्धिपूर्वक प्रेम करने में कितना फर्क है। कितना हमें लगता है कि अभी स्वाभाविक तौर पे वैष्णव सेवा नहीं लगती हमें। ज्यादा अगर एक बार दो बार वैष्णव खुद मांग ले, गुरुदेव भी अगर मांग ले, तो भी हमारे मन में विचार आ जाता है कि अभी तो इतना सारा किया था, कहाँ से लाए। होता है। ये भी है, अगर हम 1% हम ये भी ले लें कि हमारे पास तो लिमिटेड होता है, जितना करते हैं तो ये विचार अपने आप ही आ जाता है। लेकिन फिर भी स्वाभाविक तौर पे ही क्या होता है, जैसे हाँ देखो इसका बहुत बड़ा सुंदर एक उदाहरण भी आ गया। हम अपने बच्चे के लिए स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, अच्छे से अच्छा देते हैं। हमारे पास अगर 100 रुपए होते तो 99 रुपए लगा लेते हैं। फिर जब उसके बाद फिर उसकी कोई डिमांड आती है तब क्या विचार आता है, तब हमारे मन में ये विचार नहीं आता कि अरे सारा सब कुछ तो लगा दिया और कितना दे दें। तब क्या विचार होता है, आता है काश मेरे पास और होता तो मैं ये सेवा कर पाती, ये मैं अपने बच्चे को दे पाती। आता है कि नहीं आता। कितना सही उदाहरण है इस चीज को, कि जब हमारे बच्चे को हमने पूरा 99 रुपीज का सब कुछ ला के दे दिया, लेकिन फिर उसकी कोई डिमांड आती है या चाहत आती है तो
मन में विचार आता है काश भगवान मुझे और देता तो मैं उसको और अच्छे से उसका कर पाती। ये नहीं मन में विचार आएगा हाँ इतना तो खर्च कर दिया अभी भी इसका पेट नहीं भरा। लेकिन हरि गुरु वैष्णव की सेवा में ये भाव आ जाता है कि सब कुछ तो दे दिया, लिमिटेड ही तो है। तब हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि हे ठाकुर जी, मतलब मेरे पास इतना हो कि मैं कभी भी किसी वैष्णव को मना ना करूं। ये है कि इतना दो कि मैं जहां पर भी खुले खुले हाथों से मैं सेवा कर पाऊं। इस तरह की भावना आनी चाहिए, इसे बोलते हैं स्वाभाविक। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो महाप्रभु कैसे हैं? पतितों को भी पावन करने वाले हैं। यदि हम श्रद्धा भाव भक्ति से और जो महाप्रभु ने हमें सिखाया है और उन विचारों को, उन शिक्षाओं को हृदय में धारण करके यदि हम भक्ति करेंगे तो महाप्रभु अवश्य ही कृपा करेंगे। तो फिर वो हमारे जितने भी पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हार अग्रेते प्रभु कहते वासी लाज। अब यहाँ पे दोनों भाई जो है उठकर दैन्यता से अपने तीर्णों में तीर दबाकर क्या प्रार्थना करें? हम तो नीच जाति के हैं। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज। नीच जाति के नीच लोगों का संग कर रहे हैं और नीच ही का जो है काज करते हैं उनके, और उन्हीं के सारे हम काम बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो शब्द आया है नीच है, तो ये बड़ा विचारणीय है कि भगवान के लिए तो सभी जीव एक जीव है, सबके लिए बराबर है ना? तो क्या पुण्य आत्मा, क्या पाप आत्मा और क्या नीच, सारे ही सब है। लेकिन यहाँ पे कर्मों के आधार को देखना पड़ेगा। जो हमारे 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। ये कर्मों के आधार पर ही सबको विभाजित किए गए हैं। जो 4 वर्णों को छोड़कर दूसरे आते हैं, अंत्यज जिसे कहा जाता है, मलेच्छ, है ना, तो वो और भी नीचता के कारण उन कुलों में जो है उनको जन्म मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे नीच जाति का प्रयोग किया गया है क्योंकि वो 4 वर्णों में नहीं आते हैं। यानी जो 4 वर्णों में है वो भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जीवों के गुणों के अनुसार ही उन इन वर्णों का उन वर्णों के अंतर्गत आते हैं वो लोग, गुणों के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पर जो है, वैसे तो कौन है यहाँ पे, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण भी अपने आप को क्या है कि नीच जाति कह रहे हैं, क्योंकि नीच जाति में वो कार्य कर रहे हैं। और क्या है? नीच संगी, और उनका हम संग कर रहे हैं तो हम भी दोषी हो गए। और करें नीच काज, उन्हीं के सारे जो बताए गए हैं उन सारे कार्यों को हम करते हैं। तुम्हारे अग्रते प्रभु कहते वासी लाज, आपके सामने खड़े होने पर भी हमें बड़ी लज्जा आ रही है। इस तरह के जो है यहाँ पे रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु से कह रहे हैं। अनुभाष्य कर लेते हैं। नीच जाति श्री रूप सनातन पवित्र कन्नड़ ब्राह्मण कुल के जन्मे थे, परंतु दैन्यवशता अपने आप को नीच जाति का कहते थे। जन्म 3 प्रकार के होते हैं, शौक्र, सावित्र और दैक्ष है। शौक्र जन्म जो होता है, शौक्र जन्म किसे कहते हैं? माता पिता गया, कहते कि जो माता पिता के द्वारा जो शरीर प्राप्त होता है यानी जन्म होता है उसको शौक्र जन्म कहते हैं। ये माता पिता कोई भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, है ना, जानवर भी हो के, और कहते हैं मनुष्य भी हो सकते हैं, कोई भी जीव जंतु में हो सकते हैं। तो उससे क्या एक शरीर का जन्म होता है। साधारण माता पिता यानी शौक्र के द्वारा, साधारण माता पिता द्वारा जो शरीर प्राप्त होता है उसको शौक्र जन्म कहते हैं। और एक होता है सावित्र जन्म। सावित्र जन्म में क्या है? उपनयन संस्कार द्वारा जो है ना, कुछ संस्कार भी आते हैं। उन संस्कार के द्वारा जो है हमें दीक्षा आदि, यानी कहते कि हम जो धर्म अधर्म के बारे का ज्ञान होता है और उससे उपयुक्त होकर हम सारे कार्यों को करते हैं। यानी धर्मों के बारे में जानने के हम योग्य हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सावित्र। और एक होता है दैक्ष जन्म, यानी गुरु के द्वारा प्रदत्त दीक्षा आदि के द्वारा जो किया जाता है एक समय, वो जन्म होता है। समझ? हरे कृष्णा दीदी, तो जैसे सावित्र वो भी मान सकते हैं जैसे उपनयन होता है? उपनयन संस्कार होते हैं ना, तो लेकिन इसमें गुरु दीक्षा नहीं है, संसारिक तो चलो हो जाता है,
जिसमें ब्राह्मण भी जो होते हैं, जो सावित्र जन्म इनको मान लिया जाए, तो वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, धर्म अधर्म के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ है, लेकिन भगवान के प्रति विमुख फिर भी नहीं हो पाते हैं। ये भी जो दीक्षा आदि का है, ये तीसरा जन्म हो जाता है। अब हम किसी गुरु के द्वारा दीक्षित आदि लेके शुद्ध भक्तों के द्वारा स्वरूप सिद्धा भक्ति को प्राप्त करके जब हम ज्ञान ज्ञान सब अर्जित करते हैं, तो ये हमारा दीक्षा आदि का कहलाता है। तो ये जो 3 प्रकार के जन्म माने गए हैं, तो ये देखा जाए तो मतलब दीदी जो सावित्र वाला है वो थोड़ा कम समझ में आया। सावित्र वो हो गया जिसमें मतलब जो हमें जो सांसारिक ब्राह्मणों द्वारा जो पूजा पाठ उपनयन टाइप से है ना दीदी, जो वो संस्कार होते हैं। हाँ, तो इसमें ये कहते हैं कि उपनयन संस्कार करने के बाद ये द्विज कहलाता है ना? तो इसमें क्या है, इसमें वेदों का अध्ययन करने का हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है। देखा जाए तो ये 3 प्रकार के जन्म हमारे साथ होते हैं। तो 3 प्रकार के, तभी तो कहा कि दोबारा जन्म मिला है। हम स्त्रियों को तो बच्चे जब होते हैं तब कहा जाता है कि दूसरा जन्म मिला है, क्योंकि मरते मरते बचती हैं, है ना? लेकिन जो शास्त्रों में बताया गया 3 प्रकार का जन्म, पहला जन्म हम शौक्र का लेने की माता पिता के द्वारा प्रदत्त है, चाहे वो जीव जंतु में हो, जानवरों में हो या मनुष्य में हो। ठीक है, अब जीव जंतुओं में होता है तो ये पूर्ण रूप से शौक्री ही होता है, क्योंकि उनको आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होते। जीव जंतुओं के कुत्ता बिल्ली ये सब बन रहे अपने कर्मों को ही भोगते रहते हैं, इनका कहीं ऊपर मतलब कोई बढ़ नहीं सकते किसी में। लेकिन जो सावित्र जन्म होता है, जिसमें माता पिता के द्वारा यानी मनुष्य के रूप में जन्म होता है, उपनयन संस्कार होते हैं, जिनको वेदों को आदि पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है, और उन वेदों और शास्त्रों को पढ़कर वो आगे मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सकता है, भगवत भक्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। मतलब तो दूसरा जो श्रेष्ठ जन्म माना गया है वो सावित्र माना गया है। तीसरा जन्म जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसमें एक सतगुरु के द्वारा शुद्ध भक्तों के द्वारा गुरु को धारण करके दीक्षा आदि लेके, क्योंकि यहाँ पे तो अपने आप ही वेद संस्कार वगैरह जो हम खुद पढ़ते हैं, और वो एक गुरु के द्वारा जो शुद्ध भक्तों के द्वारा पढ़ाए जाने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो जो तीसरा वाला है वो सीधा भगवान के तक पहुंचा देता है, और दूसरे वाले में तो कोई अपने बीच में ही रह सकता रहेगा, जैसा जहाँ विश्व में भी रह सकता है, बीच में भी डुलता रह सकता है, और ज्यादा से ज्यादा मोक्ष की गति होगी, है ना? तो इसी तरह से एक तरह से देखा जाए तो हमारे 2 जन्म है, एक सावित्र जन्म होता है हमारा, और दूसरा जो है, अगर तीसरों भी ले लिया जाए, शौक्र जन्म साधारण माता पिता के द्वारा, लेकिन फिर भी मनुष्य है इसलिए सावित्री में ही आते हैं। तो सावित्र जन्म में हमारे उपनयन संस्कार वगैरह सब हमें पढ़ाई लिखाई कराए, और दीक्षा यदि ऐसे शुद्ध भक्त है, तो तभी तो कहते हैं हमारा पूर्व जन्म में हम क्या थे क्या नहीं थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम गुरुदेव से दीक्षा ले लेने के बाद, तो जो है हमारा जन्म जो है नया जन्म होता है, तो वेद शास्त्रों में हमारा अधिकार हो जाता है, हमें पढ़ाया लिखाया जाता है, हम भक्ति के रास्ते पे चल जाते हैं। तो अगर हमने नीच कुल में भी जन्म लिया यानी मलेच्छ भी है यदि, और लेकिन अगर हमारी श्रेष्ठ गुरु से दीक्षा हो जाती है, तो हमारा श्रेष्ठ कुल में ही नाम आएगा, तो वो ब्राह्मण में ही हम गिने जाएंगे। क्लियर है? इसलिए कहते हैं जब दीक्षा होती है तब हमारा एक नया जन्म होता है। तो यदि हमने दीक्षा लेने से पूर्व चाहे कितने भी पाप किए हो, कुछ भी किया हो, लेकिन दीक्षा काले जितना सरेंडर होगा उतनी मात्रा में हमारा सब कुछ सारी चीजें क्षय हो जाती है। उसके बाद हमारी बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? गुरुदेव के हाथ में। लेकिन गुरुदेव की क्या हम गाय हैं? ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अभी गाय बने कि नहीं बने। अपने आप को हमें गाय बनाना है, घास खा खा के, यानी हरि गुरु वैष्णव के उपदेशों को अपने हृदय में धारण करना। घास खाना क्या मतलब होगा? जो गुरुदेव उपदेश दे रहे हो अपने उनको अपने हृदय में धारण करना। तो और कथा कीर्तन जो भी हमें वो सब सुनाते हैं, तो ये हमारे लिए घास है। खा खा के उसको वो कहते हैं कि बिल्कुल दीनहीन बनकर सरेंडर करना पड़ेगा, बिकी हुई गाय की तरह। तब हम देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता है। फिर गुरुदेव अपने हाथ में बागडोर लेंगे हमारी, तब वो हमारे ऊपर जो कुछ भी होगा वो हरि गुरु वैष्णव की मर्जी से ही हो रहा होगा। इसलिए अब फिर इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि बागडोर उनके हाथ में है। अगर वो बचाने पे आएंगे तो फिर कौन मार सकता है? अगर वो मारने पे आएंगे तो हमें कौन बचा सकता है? फिर डर किस चीज का रहेगा? परिस्थिति का रह सकता है डर, क्योंकि इंसान है ना, तो डर भी लग सकता है, लेकिन मन मन में एक विश्वास तो रहेगा।
तो जो कुछ भी होगा उसको सामना करेंगे, फिर अच्छा हो या बुरा हो, जो होगा सो देखा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब? आगे चलते हैं। करे मलेच्छ जाति मलेच्छ संगी करी मलेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे अमार संगम। अब देखो यहाँ पर ये जो नीच शब्द भी क्या है, जो नीच जाति के लोग हैं वो क्या है, मलेच्छ लोग क्या है, गो यानी गाय के जो मांस खाते हैं या जो गो हत्या करते हैं, ब्राह्मण द्रोही होते हैं, है ना, जो ब्राह्मण जो भगवत सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनका द्रोह करते हैं, जो अच्छी बातें बताएं उनका द्रोह हो जाता है, तो जो ब्राह्मण द्रोही है, तो ऐसे लोगों का जब हम संग करते हैं, है ना, तो ये हम लोग भी फिर उसी के भागीदार बन जाते हैं, जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। पापी का पापी के पाप में साथ देने वाला भी पापी होता है, चाहे वो कुछ ना करे, खड़ा भी है तो भी उसके अंदर वो सारे गुण जो है चले जाएंगे। अगर चोर के साथ हम खड़े होंगे, चोरी करते हुए वो पकड़ा जाएगा तो हमें क्या छोड़ दिया जाएगा, हमें भी वैसे ही समझा जाएगा। तो संग, इसलिए संग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका संग करना है और किसका संग नहीं करना, ये सोच विचार के हमें करना चाहिए। कहते हम मलेच्छ जाति के हैं क्योंकि हम मलेच्छों का संग करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। और मलेच्छों जैसे कर्म करते हैं। हम गो और ब्राह्मण वध करने वालों का संग करते हैं, इसलिए हम क्या है, हम नीच जाति के हैं प्रभु, तो हम आपके सामने खड़े रहने लायक भी नहीं है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में का भी एक मत है, यस्य यलक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिक्त अंकम यदन्य तत्रापि दृश्येत तत्ते नैव विनिश्च दृश्येत। अर्थात जिस व्यक्ति में पूर्व वर्णित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के जो लक्षण दिखाई दे, वे चाहे चाहे उसने किसी अन्य वर्ण में जन्म लिया हो, उसे लक्षणों के अनुसार वर्ण को ही मानना चाहिए। यानी जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लेके वो ब्राह्मण ही बनेगा। जिसके जैसे कर्म है, जैसी जिसकी वृत्ति है, तो उसके कर्म बताएंगे कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है। ये उस कैटेगरीज में डाले जाते हैं। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण में के जन्म तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ऊपर ऊपर का नाम का ब्राह्मण तो हो गया या नहीं, लेकिन वो ब्राह्मण जैसे अगर गुण धारण नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है। श्री रूप सनातन ने यवन की सेवा के कारण स्वयं को नीच जाति का कहा। ब्राह्मण वृत्ति रहित नीच जाति की नीच शूद्र वृत्ति के ग्रहण करने के कारण उसी जाति का ही कहा जाता है। इसमें यही है, ब्राह्मण वृत्ति रहित, यानी ब्राह्मण के अंदर जो अगर ब्राह्मण जैसे गुण नहीं है, तो नीच जाति की नीच शूद्र वृत्ति ग्रहण करने के कारण उसे उस जाति का ही कहा जाता है। यानी ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण जैसे कार्य ना करके अगर हम शूद्र जाति के कार्यों को की तरह ही कर रहे हैं, तो हम उस शूद्र ही कहलाएंगे, ना कि हम ब्राह्मण कहलाएंगे। भक्ति रत्नाकर के प्रथम तरंग में कहा गया है, नीच जाति संगे सदा नीच व्यवहार, ए हेतु नीच जात्यधिक उपदेता। यानी नीच जाति का जब यदि हम संग करेंगे तो हमारे अंदर भी वैसे ही विचार पनप जाते हैं, वैसे ही नीच व्यवहार होता है। यानी संग का रंग अवश्य ही चढ़ता है। अगर आप विषयी लोगों का संग करोगे तो आपके यहाँ विषयों का रंग आ जाएगा। एक हफ्ता आप सत्संग छोड़ के ऐसे किसी विषय का संग कर लो, जो पार्टी में जाता हो, शराब पीता हो, नॉनवेज खाता हो, खूब मौज मस्ती कर रहा हो, एक हफ्ता, और एक हफ्ते के अंदर देखना तो आपके मन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। इसी तरह से इसके विपरीत यदि किसी साधु संग का करोगे तो उसमें भी आपका परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन सरल चित्त होना चाहिए। तो भक्ति में फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। यानी जैसा रंग वैसा रंग जो है अवश्य ही चढ़ता है। इसलिए यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नाम राधी चा कंचन परिहारे अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तमम। अब इसमें क्या है, मुत तुल्यो नास्ति पापात्मा, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, मेरे जैसा कोई अपराधी भी नहीं है। हे पुरुषोत्तम, मेरे द्वारा किए गए पापों और अपराधों का उल्लेख करने और उन्हें क्षमा कराने की चेष्टा करने में भी मुझे लज्जा आ रही है।
एक मिनट, ये बोला किसने है पहले तो ये देखें। ये प्रार्थना कर रहे हैं। हम्म, अच्छा हाँ। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में से। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, मेरे जैसा कोई अपराधी नहीं है। जैसे कि कृष्ण कविराज गोस्वामी महाराज जी ने भी इस तरह कहा कि जो कोई मेरा नाम ले उसके सारे पुण्य क्षय हो जाएंगे। तो क्या ऐसे वैष्णव के नाम लेके पुण्य हमारे क्षय हो सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इनकी दीनता होती है। तो कह रहे, हे पुरुषोत्तम, मेरे द्वारा किए गए पापों और अपराधों का उल्लेख और उन्हें क्षमा कराने की चेष्टा करने पे भी मुझे लज्जा आ रही है। मैंने जीवन पर्यंत जो है पाप ही पाप किए हैं प्रभु, है ना। मेरे पापों की तो कोई गिनती नहीं है। और अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पापों को क्षमा कर दो, तो ये कहने का भी मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैंने अनगिनत इतने पाप किए हैं। हम्म। कह रहे, पतित पावन हेतु तुम्हार अवतार, आमा भाई जगते पतित नहीं यार। तो कह रहे कि आपका जन्म, यानी जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, किस लिए आए हैं? स्वयं कृष्ण आए हैं पतितों का उद्धार करने के लिए ही आए हैं। तो कह रहे आपका जन्म तो पतितों का उद्धार करने के लिए ही हुआ। अमा भाई जगते पतित नहीं यार। और हमसे अधिक पतित इस जगत में कोई और नहीं है। कौन कह रहा है? श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो हमारे जैसा कोई नहीं है। जगाई मधाई दुई करेले उद्धार, तहां उद्धारिते श्रम हईले नहीं ले तुम्हार। अब कह रहे हैं कि हमारे जैसा तो कोई पतित नहीं है, लेकिन यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जगाई मधाई दुई करेले उद्धार। आपने जगाई और मधाई को जो है उद्धार कर दिया है। तहां उद्धारिते श्रम नहीं ले तुम्हार, लेकिन उनका उद्धार करने में आपका ज्यादा कोई श्रेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जगाई मधाई कैसे थे तो वो ब्राह्मण। और वो तो किसी वैष्णव भी दो वो उनके अंदर वो भी नहीं था कि द्वेष वगैरह आदि हो। वो बच क्या था? पापी थे। तो आपने उनका बड़ा आसानी से कर दिया, क्योंकि आपको तो ब्राह्मण वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं। तो जरा उनके अंदर कोई कमी थी, उस कमी को निकाल के आपने उनका उद्धार कर दिया। इसमें आपको ज्यादा श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ब्राह्मण जाति तारा नवदीप घर। जगाई मदाई एक तो क्या थे? वो ब्राह्मण जाति के थे। दूसरा, नवदीप जैसे धाम में उनका जन्म हुआ था। ये कोई साधारण बता रहे? तो इसके द्वारा जो है यहाँ पे श्रीला कविराज गोस्वामी महाराज एक तरह से धाम की भी महिमा बता रहे हैं, और यहाँ पर ब्राह्मण जाति की महिमा भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना भी कोई आसान बात नहीं। पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा ही जो है, कर्मों के द्वारा ही हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। इतने उच्च कुल में जन्म लेने पर भी यदि अपने कर्म बिल्कुल शूद्र जैसे हो जाए, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। तो इसीलिए कहा कि आपने जो जगाई मधाई को जो उद्धार किया, इतना आपको श्रम नहीं करना पड़ा, क्योंकि प्रभु वो तो आप तो ब्राह्मणों के बड़े प्रिय हैं। आप तो ब्राह्मणों को अपने प्राणों से भी ज्यादा उनको प्रेम करते हैं। तो वो तो ब्राह्मण जाति के थे, आपकी कृपा वैसे ही बरस रही थी। दूसरा, नवदीप धाम जैसे में उनका जन्म हुआ था। नीच सेवा ना ही करे, ना ही उन्होंने किसी नीच लोगों का संग किया था या उनकी कोई सेवा करी हो। न है निचेरे कपूर है ऊपर, और ना ही उन्होंने कोई कहते कि दोनों का ही क्या बोला यहाँ पे। हम्म सेवा, ना ही तो उन्होंने कोई नीच से कहते कि नीच की कोई सेवा की, और ना ही कोई उनका वो दिया। यहाँ पे ऊपर वर्ड का क्या है? पूर्व पर करे, उन्होंने नीच लोगों की भी सेवा नहीं की थी, और वे नीच लोगों के अधीन भी नहीं थे। यहाँ पे ना है नीचर कुर पर, यानी उनके अधीन होना, कि जैसा वो कहेंगे वैसा वो करवाएंगे। तो कह रहे ऐसा कोई उनके इस तरह का कोई उनके पास और कोई दोष नहीं था। तो वे नीच लोगों के अधीन भी नहीं थे। तो उनका एकमात्र एक ही दोष था। क्या था? सभी एक दो चतार है पापाचार, पापा राशि दहे नामा भासे ही तुम्हार। तो कह रहे उनके अंदर एक ही दोष था, वह भी क्या था? पाप का आचरण। पाप राशि दहे नामा भाषा ही तुम्हार। एक नाम जो तुम्हारा नामाभास से ही क्या हो गया कि उनकी सारी पाप राशि दहन हो गई। कैसे, कब लिया उन्होंने नाम? कह रहे कि जब उन्होंने कि हम महाप्रभु का नाम नहीं लेंगे। तो महाप्रभु बोला
हरे कृष्णा महामत बोले कि हम हरे कृष्णा नहीं कहेंगे, तो वो जो एक नाम गया वो नामाभास हो गया, और उसी से उनकी सारी पाप राशि जल गई, और जिससे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई और उनका उद्धार हो गया। देखो कितनी सुंदर बात बोली है। तो कह रहे आपके नामाभास की कूट पाप राशि जलकर, है ना, क्योंकि नाम क्या, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि उनका नाम लेकर, और मतलब नाम की निंदा की थी, बल्कि है कि महाप्रभु का नाम नहीं लेंगे, हरे कृष्णा मंत्र नहीं करेंगे, उस नामाभास से उनकी सारी पाप राशि जो है जल गई। कितना सुंदर बताया। तो देखो, नाम है यानी अगर किसी तरह का कोई अपराध नहीं है, बुरा संग नहीं किया है, और अगर पाप कितने भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नाम भाव से ही चला जाता है। इसलिए अपराध नहीं है तो हमारी भक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। और अपने आप को यदि हम भक्ति में डुबो कर रखेंगे, तभी हमें जो है कहते हैं कि तभी तभी हमें मौका नहीं मिलेगा हमारे चित्त को, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, तो हमारे मन को समय नहीं मिलेगा कहीं और जाने का। वो भक्ति के उसमें, भक्ति रूपी रस में डूबा रहेगा। कथा श्रवण करते रहेंगे, हरि नाम जप करते रहेंगे, तो किसको टाइम मिलेगा इधर उधर की चुगली करने का, पाप आदि करने का, है ना। तो वैष्णव से भी यदि मुलाकात होती है, वैष्णव तो सदैव सदाचार की ही बातें, कथा कीर्तन की ही बातें होती हैं, इधर उधर की बातें नहीं। अगर वैष्णव में भी फिर वैष्णव अपराध सबसे ज्यादा है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा अपिस्तु दुराचारो, यदि कोई अगर तुम्हें दुराचारी व्यक्ति भी मिलता है भक्ति में, तो उसको तुम साधु ही जानो, ये भगवान का आदेश है, ये बहुत मेन है। उसको क्योंकि भगवान कहते हैं एक ना एक दिन जो मेरी शरण में आगे, एक ना एक दिन वो तर ही जाएगा, और जितना वो बड़ा भक्त बनेगा तुम्हारा अपराध उतना ही बड़ा बनता चला जाएगा। इसलिए भक्तों की तरफ से नजर हटा के, भैया उसको तो ठाकुर जी संभाल लेंगे, हम गिर गए तो हमें कौन संभालेगा। इसलिए वैष्णव अपराध नहीं करना है। चलो अमृत भाष्य जो इसको पढ़ लेते हैं। तेरे जगाई मधाई का उद्धार करने में आपको अधिक भी श्रम नहीं हुआ, हम तो उनसे अधिक अधम है। हमारा उद्धार करने के लिए आपको विशेष, अच्छा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपके नामाभासी सारे पाप जलकर समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने आपका नाम लेकर आपकी निंदा की थी, वे नाम ही उन पापों के मुक्ति का कारण बन गया। कहने का तात्पर्य क्या है, अपराध रहित यदि जब हम नाम करते हैं तो वो नामाभास होता है, और नामा आभास ही हमारे सारे पापों की राशि को भस्म कर देता है। तो जब एक नाम ही इतना काफी है, तो अपने अनर्थों और पापों को तो नष्ट करने के लिए हमें विचार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सरलता से भजन करने की आवश्यकता है। कृष्ण को स्मरण करने के, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अब मेरे पाप क्षय हो जाए, मेरे अनर्थ दूर हो जाए, इसलिए हमें हरि नाम नहीं करना। हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न चित्र है, उनकी कृपा प्राप्ति हो, इसलिए हमें भजन करना है। ठीक है, अनुभाष्य भी कर लेते हैं। जगाई और मधाई यद्यपि पापी थे, तथापि उनके नीच व्यक्ति के सेवक बनकर स्वयं को बेचकर स्वामी के लिए निंदनीय कर्म नहीं किए थे। पापी होने पर भी किसी निंदक के घर अंतर्गत रहकर उन्होंने कोई कर्म तो नहीं किए। हम उनकी भी अपेक्षा घृणित है। यहाँ पे रूप गोस्वामी जी इतनी दीनता दिखा रहे हैं, हालांकि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी नीच जाति के अंतर्गत रहने के कारण वो कह रहे हैं हम तो जगाई मधाई से भी ज्यादा घृणित है, क्योंकि हमने नीच व्यक्ति के हाथों की कठपुतली है। हमारा स्वामी हमारे द्वारा ही अनेक प्रकार के नीच कार्य करवाता है, क्योंकि जो नीच लोगों के अंतर्गत जो नीच कार्य होंगे और हमारे द्वारा ही करवा रहे हैं, इस कारण वो जो है बड़े लज्जित थे। कहते साधु निंदा करने से अपराध होता है, विष्णु की निंदा से जो अपराध होता है वह उसका नाम ग्रहण करने से नष्ट हो जाता है। तो कह रहे कि अनेक प्रकार के, अच्छा, साधु निंदा करने से अपराध होता है ना, साधु निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। और विष्णु निंदा से जो अपराध होता है वह उनका नाम ग्रहण करने से विनष्ट हो जाता है। यानी वैष्णव निंदा जो है इतनी आसानी से नाम से भी नहीं जाती है, बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल उत्कंठित और लज्जा के साथ जब हम करते हैं तब हमारे अपराध क्षमा होते हैं। और भगवान के प्रति कोई अपराध हो जाता है तो इतनी टेंशन नहीं होती, वो इसी से ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें फिर भी सब प्रकार के अपराधों से हमें बचना चाहिए।
1 घंटा तो हो गया। समय समय कैसे एकदम निकल जाता है। तो आज की कथा को फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।